Hi, this is Dr. Gitanjali. Welcome all of you to my tarot card prediction weekly. And the prediction from the 17th of June to the 23rd of June. Let us see how is it going to be for the various zodiac signs. आइए देखते हैं कि सारे के सारे zodiac signs में कैसा रहेगा. शुरू करते हैं मेष राशि से. मेष राशि वालों के मुझे दिक्कत दिख रही है, परेशानी दिख रही है, पैसे की परेशानी दिख रही है. किसी पे ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा. हो सकता है आपको ऐसी क्विक रिच स्कीम में आप उलझ जाएं. आप किसी को पैसा दे दे उधारी, वो पैसा आने वाला नहीं है. घर हो या कुछ भी हो, यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. दूसरा मुझे दिख रहा है कि पॉसिबल हो सकता है कि आपको एंड ऑफ द वीक तक कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज मिले रिगार्डिंग एनी ग्रोथ, रिगार्डिंग एनी प्रमोशन. कई कोई स्टडीज की आपको ये मिले, न्यूज मिले. सो लुक इनटू दैट. प्लस मुझे ये दिख रहा है कि जो आपके आसपास वाले लोग हैं ना, वही आपको आपके बारे में गॉसिप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं. तो बी वेरी वेरी केयरफुल. आप जरा नजर रखिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहते. बनते तो आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं. और फिर हमारे पास आती है वृषभ राशि यानी कि टॉरस. टॉरस राशि के अंदर मुझे दिख रहे हैं कार्ड्स की कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी परेशानी आपको इस हफ्ते मिल जाए, एंड में विनर आप ही रहेंगे. तो कितनी भी एंग्जाइटी हो, परेशानी हो, कितना भी आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर जॉब मिल चाहिए तो जॉब भी मिलेगा. शायद वो जॉब नहीं मिले जो आपको चाहिए, लेकिन आपको अच्छा का अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा और वो आप ले सकते हैं. और जो भी आप परेशानी से जूझ रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द वीक ये परेशानी चली जाएगी, तो यू विल इमर्ज एज अ विनर. सो स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस. डू नॉट वेट, अरे मैं इंतजार करूंगा, मैं कल लूंगा, मैं परसों लूंगा. नहीं, स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस एंड यू विल स्टार्ट सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ. आइए देखते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि. मिथुन राशि के लिए ओहो क्या कार्ड्स हैं. वाव. बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस में, बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है मुझे. जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए कंपटीशन में वो एग्जाम्स पास करेंगे. जॉब अपॉर्चुनिटीज दिख रही है. अगर आपको जॉब चेंज करना है तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है. ट्रैवल के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है. और अगर आपको इस लाइफ में कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है. शनि की जो है ना, बहुत कृपा है आप पर, और इसलिए अगर आप ये सप्ताह शनि के लिए कुछ आप उपाय करें, जैसे आप किसी के यहाँ कोई डोनेशन कर दे, कोई हैंडीकैप क्या, या मंगलवार के दिन मंदिर चले जाएं, तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा. और फिर हमारे पास आते हैं कर्क राशि. चंद्रमा की राशि है. द रूलर ऑफ कर्क राशि इस चंद्रमा. और इसके अंदर जो मुझे दिख रहा है कि जो जो आपके लाइफ में प्लान्स हैं वो ये सप्ताह आप पूरे करेंगे. आपने जो प्लान्स इतने समय से किए हैं वो आप मुझे कंप्लीशन पे आते हुए नजर आ रहे हैं. एंड इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा, अरे वाह अचानक कैसे हुआ. अचानक नहीं हुआ, पीछे बहुत मेहनत की है, उसकी आपको रिजल्ट मिल रहा है. कहीं ना कहीं आपको है ना पर एक लोनलीनेस मिलेगी. शायद कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में टूट सकता है, कोई फ्रेंड आपसे दूर जा सकता है. कहीं ना कहीं आपको एक इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है. स्पिरिचुअलिटी का अभाव है. मुझे बीमारी दिख रही है, कुछ लोग आपके आसपास बीमार हैं, तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ना भगवान कहीं नहीं है. ऐसा नहीं होता है. तो स्पिरिचुअलिटी का अभाव है. डू थिंग्स फॉर स्पिरिचुअलिटी. जैसे अगर आपका जो भी धर्म है, आप वो धर्म को फॉलो कीजिए और मंदिर जाना शुरू कीजिए, चर्च जाना शुरू कीजिए. आप वट एवर यू वांट टू डू, गुरुद्वारा जाना शुरू कीजिए. और आप देखेंगे कि ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो आपके लाइफ में कम है, उसी की वजह से ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है. फिर हमारे पास आती है लियो यानी कि सिंह राशि. आइए देखते हैं सिंह राशि के लिए क्या होगा. सिंह राशि के लिए अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करेंगे, तो इस सप्ताह वो व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है. इसलिए किसी पे आपको भरोसा नहीं करना है. चीजें आपके आसपास जो आपको दिख रही है वो नहीं होने वाली हैं. पढ़ाई कीजिए. मुझे ये दिख रहा है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, या इवन आपको अगर अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए, तो आप पढ़कर कर सकते हैं. कोई ना कोई डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं फॉर एनहांसिंग योर स्किल्स. अगर आपको अपने करियर की जगह पे स्ट्रगल्स दिख रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स दिख रहे हैं, डोंट गिव अप दिस वीक. आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. और आइए देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि. कन्या राशि के लिए 17 जून से 23 जून तक कैसा रहेगा. अब कन्या राशि जो है, इसके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई ना कोई आपको है ना फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा हो, अरे ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, अरे वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है. वो सारी चीजों से आपको दूर हटना है. यू नीड टू राइज अबव ऑल दिस, बिकॉज पीपल विल कीप ऑन टॉकिंग. यू नीड टू डू योर वर्क. Okay, but at the same point of time, do not trust anyone, do not speak bad about anyone, do not gossip about anyone. Just do your work, get out of the drama. ये जो fears, phobias हैं, इससे बाहर निकलो. हो सकता है कोई न्यूज आपको ऐसी मिले जो परेशानी वाली हो, निंदा करने वाली हो, बट आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे. At the end of the week is a good card for you. ग्रोथ दिख रही है, प्रमोशन दिख रहा है. स्लो ग्रोथ है, ये नहीं बोल रही कि बहुत ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है, बट बहुत अच्छी ग्रोथ है.
सो डेफिनेटली जस्ट डू इट। और फिर हमारे पास आते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि। आइए देखते हैं लिब्रा क्या कहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन है, वैसे किसी ना किसी की लाइफ में कोई कंफ्यूजन है, तो आपको कहीं ऐसे एडवाइस लेनी है जो अगर आपने एडवाइस नहीं ली तो आपको इसका रिजल्ट बहुत खराब मिलने वाला है। तो आप एडवाइस लीजिए, एक से नहीं, दो से नहीं, 4 लोगों से लीजिए, लेकिन लीजिए। जब आपने चारों लोगों से एडवाइस ली ना, फिर आप सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आपको करना क्या है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लाइफ में पेंडिंग है और आपको समझ में नहीं आ रहा है वेयर टू गो। अगर आपने ऐसा सोचा है ना कि मैं बहुत जल्दी पैसे वाला बन जाऊंगा, बहुत जल्दी रिच बन जाऊंगा, ये नहीं होने वाला है। और इस सप्ताह गेट रिच क्विक में मत डालना, स्पेशली शेयर्स वेयर्स में आपको पैसा नहीं डालना है, नुकसान होने की पूरी संभावना है। और जो मुझे दिख रहा है कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये अपॉर्चुनिटी ये सप्ताह अगर मिलेगी तो ग्रैब इट, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर हमारे पास आती है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि के लिए कैसे कार्ड्स हैं? स्कॉर्पियो राशि के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि एक अपनी सेलिब्रेशन में जाए, अपनी एक ग्रोथ में जाए, और उनकी लाइफ में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी खुश हैं। आप अपने घर का इंटीरियर्स भी कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पॉसिबल भी हो सकता है कि आप है ना अपने लॉजिक से काम करें, और लॉजिक से काम करेंगे तो धन मिलेगा, विरासत मिलेगी, और आपको अपने प्रॉब्लम्स का जवाब मिलेगा। हो सकता है आपको एक नया जॉब ऑफर आ जाए जिसमें आप डबल या ट्रिपल आपकी सैलरी हो सकती है। और फिर हमारे पास आती है धन राशि यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि में मुझे दिख रहा है कि आप है ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं आपके आसपास जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन इस सप्ताह वो जो चीज़ है वो एग्रेवेट हो जाएगी, वो चीज़ बहुत बाहर आ जाएगी। वो दबी भी थी, सप्रेस थी, बट ये सप्ताह बाहर आ जाएगी और आपको ऐसा लगेगा अरे ये मैंने इसको क्यों पहले टैकल नहीं किया। बट डरिए मत, उसका आपको सोल्यूशन भी अपने आप मिल जाएगा, आपको उसके रेजोल्यूशन भी मिल जाएगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि पॉसिबल हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ हो, आप नया कुछ घर खरीदें, आप अब्रॉड पहुँचें या अब्रॉड जाएं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप कंपटीशन में हैं तो आप जीतेंगे। कोई जॉब मिलेगा तो सिक्योरिटी के साथ मिलेगा, स्टेबिलिटी के साथ मिलेगा। शादी नहीं हो रही है तो ये सप्ताह शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, मतलब शादी पक्की होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और फिर हमारे पास आती है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। इट इज़ रूल्ड बाय शनि, सैटर्न। और क्या कार्ड्स आए हैं, जरा भी डरिएगा मत। कैप्रिकॉर्न आपके लिए एक अच्छा समय आ चुका है, डरिए मत। जो डर है ना वो सिर्फ दिख रहा है। कार्ड्स इतने अच्छे, मेजर 2-2 3-3 मेजर अरकाना आ गए हैं। आपका जो फियर है ना कि कोई मेरे पे नजर लगा देगा, कोई मेरे पे अटैक करेगा, साइकिक अटैक हो जाएगा, ये वो, तो मेरे वो सारे के सारे रील्स दीजिए जिसमें मैंने हाउ टू गेट रिलीज ऑफ द नेगेटिव एनर्जी वो लिखा है। बाकी कुछ भी नहीं है, थॉट है। थॉट में से बाहर निकलिए और लाइफ में आप इसको एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा समय है, इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, जस्ट कीप ऑन एंजॉइंग। एंड फिर हमारे पास आती है कुंभ राशि। कुंभ भी शनि की राशि है और फिलहाल तो शनि जो है वो कुंभ में विराजमान है, तो आप टेंशन मत लीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए मैं बोलूंगी कि सोच समझ के बात कीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। इतना कुछ आपके होने वाला नहीं है। कहीं थोड़ा सा पैर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, लोअर बैक में दर्द हो सकता है, जस्ट फॉलो द रूल्स। जो डॉक्टर ने बोला है उसको फॉलो करो, जो आपके बड़े हैं, आपके जो लोग आपको केयर करते हैं उनको फॉलो करिए। पॉसिबल हो सकता है कि आपको कहीं बाहर जाना है तो अवॉइड करिएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स के लिए, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रिप्स भी अवॉइड कीजिए। अगले सप्ताह आप चले जाइएगा। और फिर आखिर में आती है मीन राशि यानी कि पाइसियन। पाइसियन राशि जो है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी कार्ड्स आए हैं ना, पर एक ही प्रॉब्लम है, जो आपका दिमाग है ना वो बहुत सोचता है। मतलब इतनी अच्छी चीज़ें होने के बाद भी आप हमेशा उसमें से ना कोई गलत चीज़ें निकाल ही देते हो। वो चीज़ को आपको अवॉइड करना है। पैसा है, समृद्धि है, ट्रैवल है, करियर है, नेम है, फेम है, प्रमोशन है। रिलेशनशिप के लिए ऑफकोर्स आपके जो आसपास लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है, ना आपके पास भी टाइम है, तो रिलेशनशिप को फिलहाल इस सप्ताह साइड में रखते हैं। बाकी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं इस दिन के लिए, सो थैंक यू सो मच। और हमें गाइडेंस देते हैं कि आप कब रिलीज करेंगे अपना प्रेडिक्शन, तो इन सब के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप प्लीज शेयर कीजिए, आप प्लीज लाइक कीजिए। और आपको पता ही है मेरा एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन इस सप्ताह ट्रू आया है, जब हमारे बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है, आज बन भी चुकी है, बीजेपी गवर्नमेंट बन चुकी है। एंड ये प्रेडिक्शन मैंने अपने रियल टॉक के पॉडकास्ट में बोला था, विच वॉज एयर्ड ऑन 15th of May। सो प्लीज डू वॉच दैट पॉडकास्ट एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।